Hello students, good morning. Today we discuss isotope of hydrogen, proterium, deuterium और ट्राइटेरियम। तीन आइसोटोप है हाइड्रोजन के, प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम, जिसमें इनके फॉर्मूले की बात करें तो 1H1, 1H2 एंड 1H3 फॉर्मूला है। सिंबल H, D एंड T। प्रोटॉन 1, 1 एंड 1, न्यूट्रॉन 0, 1, 2, इसी वजह से इनका मास अलग है। इलेक्ट्रॉन 1, 1 एंड 1। प्रेजेंसी की बात करें तो ये 99.98% है, ये है 0.014% और ये है 10⁻⁻15%, यानी बहुत कम। सबसे ज़्यादा ये प्रोटीरियम है। प्रोटीरियम एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ड्यूटेरियम भी नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ट्राइटेरियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसलिए ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल और ये भी स्टेबल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन देखिए क्या किस बेस पे इसको डिवाइड किया गया, क्या होता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो है H2 का है, H बॉन्ड H जिसमें कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से। तो एक ये जो है H एटम का H एटम है, ये दूसरा H एटम है, ठीक है कि नहीं। इसलिए इस पैरा में भी ऐसा ही है, ये एक H एटम है और एक ये दूसरा H एटम है। तो इनमें फ़र्क क्या है दोनों में, पैरा और ऑर्थो के अंदर। तो देखिए ऑर्थो जो है, व्हेन रोटेशन ऑफ प्रोटॉन इज इन ए सेम डायरेक्शन देन इट इज़ नॉन एज ऑर्थो हाइड्रोजन। जब प्रोटॉन का जो रोटेशन है वो एक सेम डायरेक्शन में हो तो इसे जो है ऑर्थो हाइड्रोजन बोलते हैं। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे इसमें जो प्रोटॉन है, दोनों का जो प्रोटॉन है, इसका प्रोटॉन का अगर ये डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है प्रोटॉन का, और इसके पास जो ये वाला है ऑर्थो है, इसका भी प्रोटॉन जो है क्लॉकवाइज है, इसका भी प्रोटॉन क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है। मींस कि यूँ राउंड कर रहे हैं, दोनों के ही प्रोटॉन इस डायरेक्शन में राउंड कर रहे हैं यूँ, ठीक है कि नहीं। तो ये होगा, अगर दोनों के प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में राउंड कर रहे हैं तो वो होगा ऑर्थो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो उसे पैरा माना जाएगा। तो ये पैरा है, इसमें देखिए ये पैरा है, इसमें प्रोटॉन एक का प्रोटॉन इस डायरेक्शन में राउंड कर रहा है यूँ, ठीक है, और दूसरा वाला जो प्रोटॉन है वो राउंड कर रहा है यूँ इस डायरेक्शन में। आगे बात समझे, तो ये है पैरा हाइड्रोजन। तो इस प्रोटॉन के रोटेशन का जो डायरेक्शन है उस बेस पे जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ऑर्थो एंड पैरा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, एट ए रूम टेम्परेचर इन हाइड्रोजन 75% जो है ऑर्थो होगा और 25% जो है पैरा होगा। रूम टेम्परेचर पे अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं रूम टेम्परेचर पे, उन सब में 75% ऑर्थो होगा और 25% पैरा हाइड्रोजन होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो फर्स्ट डिफरेंस जो है ये है, ऑर्थो फॉर्म इज ए मोर स्टेबल देन पैरा फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। ऑर्थो जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल है पैरा के कंपेरिजन में। सेकंड जो है डिफरेंस है, द कंडक्टिविटी ऑफ ऑर्थो फ्रॉम इज लेस देन पैरा फ्रॉम ऑफ हाइड्रोजन। जो कंडक्टिविटी है ऑर्थो की वो पैरा से क्या है, कम है। पैरा की कंडक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और ऑर्थो की सेम डायरेक्शन है इसलिए कंडक्टिविटी कम है। यहाँ पे थर्ड जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल एंड पैरा हाइड्रोजन इज जीरो। क्योंकि पैरा में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है, प्रोटॉन एक यूं घूम रहा है तो दूसरा यूं घूम रहा है पैरा के अंदर, जिससे कि ये एक दूसरे का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको कैंसिल कर देंगे, इसलिए जीरो हो जाएगा इनों का ऑल ओवर। जबकि ऑर्थो के अंदर दोनों का डायरेक्शन सेम है यूं, तो डबल मैग्नेटिक मोमेंट आता है इसमें, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2 बनाने के मेथड कौन कौन से हैं
जिसमें फर्स्ट मेथड है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड के अंदर देखिए क्या करते हैं, इस टाइप का एक सेटअप होता है जिसमें हाइड्रोजन बनाया जाएगा। अब हाइड्रोजन कैसे बनाया जाएगा देखिए आप, यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको कौन शेप में, ये वुल्फ बोतल है, ठीक है, इसको वुल्फ बोतल बोलते हैं। इस डबल मुंह है इसके अंदर। यहाँ पे ये जो लगी हुई है ये थिसेल कीप है, थिसेल कीप या फनल बोल दीजिए, थिसेल कीप या फनल। ये एक ट्यूब लगी है, ग्लास ट्यूब लगी है जो इस तरफ जा रही है। ये गैस जार है और इस एक ये है, इसमें वाटर कंटेनर है जिसमें वाटर है, ठीक है। अब हम हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सेटअप में हमने इसके अंदर जिंक के टुकड़े ले लिए, जिंक मेटल है, और इसको एयर टाइट कर दिया यहाँ से बिल्कुल, और ये पोर्शन इस तरफ गैस जार में लगा दिया। अब हम क्या करना है, ये जो थिसेल कीप है यहाँ से डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, H2SO4। ये नीचे जाएगा, यहाँ पे जिंक से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन होगी आपकी Zn प्लस H2SO4 और क्या बनेगा, H2 गैस फॉर्म होगी प्लस ZnSO4। तो यहाँ पे ZnSO4 तो यहीं रह जाएगा और ये जो H2 गैस बनी ये इस ट्यूब के थ्रू यहाँ आएगी इस तरफ, और यहाँ बबल्स निकलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि H2 गैस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है और गैस जार में जाके गैस इकट्ठी हो जाएगी। तो ये लेबोरेटरी मेथड है, इस तरीके से जो है अपन हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं लैब के अंदर मेटल की रिएक्शन एसिड से करवा के। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड देखो कई हैं, तो जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे हाइड्रोजन बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है सेटअप, इसमें सेटअप ये होता है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 गैस जार लगे हुए हैं और ये बीच में से सेपरेट है दोनों। यहाँ पे कैथोड है, ये एनोड है, इनका कनेक्शन बैटरी से है, ठीक है। और इस बड़े से टैंक में जो है वाटर और H2O सॉल्यूशन है। अब वाटर और H2O सॉल्यूशन इसमें ले लिया, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, तो होगा क्या देखिए आप, इसमें रिएक्शन ये होगी। फर्स्ट ऑफ तो जो एसिड है वो आयंस में ब्रेक होगा, H प्लस और SO4-2 बनाएगा, और जो वाटर है वो H प्लस और OH नेगेटिव बनाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अब कैथोड पे जो रिएक्शन होगी, ये जो H प्लस है, ये वाले H प्लस हैं, ये H प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और H के अंदर न्यूट्रल हो जाएंगे, H एटम बन जाएगा। ये H एटम आपस में मिलके H2 का फॉर्मेशन करेंगे, H2 बना लेंगे, और ये H2 गैस जो है कैथोड वाला जो जार है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। कैथोड वाला जो जार है ये, इसके अंदर H2 गैस जाके इकट्ठी हो जाएगी। अब O2 कैसे बन रही है, यहाँ पे देखिए जो ये OH था, ये OH एनोड पर इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल होके ये H2O और O2 गैस बनाएगा। अब ये O2 गैस जो है यहाँ पे O2 जार में इकट्ठी हो जाएगी। तो इस H2 बनाने का जो ये मेथड है, इससे हमें डबल बेनिफिट होता है कि H2 गैस के साथ साथ में हमें O2 गैस भी मिलती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे मेथड है इसी वजह से। तीसरा जो इंडस्ट्रियल लेवल मेथड है वो है एक्शन ऑफ एसिड ऑन मेटल। मेटल की रिएक्शन जो है एसिड से करवाते हैं तो हाइड्रोजन बनती है। यहाँ पे Zn ने एसिड के साथ रिएक्ट किया HCl तो H2 गैस बन गई। यहाँ पे मैग्नीशियम ने नाइट्रिक एसिड के साथ करवा दी तो H2 बन गई। एसिड आप कोई सा भी ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, और मेटल में आप जनरली जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो ले लीजिए। एक्शन ऑफ बेस ऑन मेटल।
बेस की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तब भी जो है एसिड बनता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जिंक मेटल है, इसकी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और बन गया आपका Na2ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये ऐसे बना है, देखिए Zn प्लस 2 आपने NaOH लिया, 2 मॉलिक्यूल अलग अलग लिख लेते हैं अपन इसको। तो यहाँ से ये H2 निकल गया। अब ये N2, ये O2 और Zn, ये बन गया आपका Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और यहाँ से ये H2 निकल गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे अपन H2 गैस का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है 5th नंबर का, वो है एक्शन ऑफ वाटर ऑन एक्टिव मेटल्स। जो हाईली एक्टिव मेटल्स है उनके वाटर के साथ में रिएक्शन करवा के भी हम जो है हाइड्रोजन बना सकते हैं। जिसमें फर्स्ट है हॉट वाटर विथ हॉट वाटर। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ में रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन बनाएगी, ठीक है। सोडियम जो है वो ठंडे पानी के साथ, गर्म से तो कर ही लेती है, लेकिन ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, क्योंकि सोडियम जो है हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये इजीली ठंडे पानी में भी रिएक्शन कर लेगी और H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरीके से स्टीम, आयरन जो है और वो स्टीम मतलब भाप, पानी की जो भाप बनेगी उससे आयरन रिएक्ट करेगा और वाटर हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये इसका प्रोसेस जो है। यहाँ पे जो आयरन लिया जाता है वो एकदम रेड हॉट आयरन होता है, बहुत गर्म आयरन, और उसके ऊपर जब स्टीम को फ्लो करते हैं उसके ऊपर से रेड हॉट आयरन पे तो H2 बनता है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ मेटल हाइड्राइड, अगर वाटर की रिएक्शन मेटल हाइड्राइड से करवाएं, ठीक है, ये हाइड्राइड है कि कैल्शियम हाइड्राइड है, ये सोडियम हाइड्राइड है, तो इनकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं तब भी आप देखिए हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है कि नहीं। फ्रॉम वाटर गैस बोस प्रोसेस है, वाटर गैस बोलते हैं इसमें। कैसे, देखो वाटर गैस कैसे बोला जाता है इसको बोस प्रोसेस है, इसके द्वारा भी अपन जो है H2 बना सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, इसमें होता क्या है कि द मिक्सचर ऑफ CO और H2 इज कॉल्ड वाटर गैस। वाटर गैस किसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के जो मिक्सचर होता है उसको वाटर गैस बोला जाता है। एज दिस मिक्सचर CO एंड H2 इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैथेनॉल। ये जो CO और H2 का जो मिक्सचर है वो मैथेनॉल बनाने के काम में आता है, इसलिए एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मैथेनॉल वगैरह और हाइड्रोकार्बन्स बनाने में काम आता है ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस और सिग्न गैस। मीन्स कि इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं और सिग्न गैस भी बोला जाता है। और इन दिस रेड हॉट कोक कार्बन इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन इट प्रेजेंसी ऑफ स्टीम की प्रेजेंसी में जो रेड हॉट कार्बन है उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, तो ये एकदम रेड हॉट कार्बन हो गया, मतलब इसको एकदम गर्म कर दिया जिससे कि इसका कलर रेड हो गया कोयले का, और ये स्टीम इसके ऊपर से फ्लो करेंगे तो CO और H2 का मिक्सचर अपन को मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस को अपन यहाँ से सेपरेट भी कर सकते हैं, ये वाटर गैस कहलाती है। अगर एक चीज़ और देखें यहाँ पे कैसे सेपरेट करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O जो है रिएक्ट करके यहाँ से H2 को अलग कर देगा, ठीक है, इससे भी H2 बना सकते हैं। नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस मीथेन है, वाटर से रिएक्ट करके निकल की प्रेजेंसी में 1270 केल्विन टेम्परेचर पे H2 का फॉर्मेशन करती है। लेन प्रोसेस में क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, रेड हॉट आयरन को स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2 बनता है, इसको लेन प्रोसेस बोलते हैं, ध्यान दें आप। तो ये सभी जो है हाइड्रोजन बनाने के मेथड्स एक लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है।